देश में कई जगह पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसमें सिंगरौली भी शामिल है। तो ऐसे में क्या यही सरकार का विकास का पैमाना है? इस पे आप क्या कहेंगे? जंगलों के जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं। अब ये देखना है कि अरावली में जो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, अवैध खनन हो रहा है, वो सरकार की सरपरस्ती में हो रहा है या कोई और कर रहा है। जहाँ तक हम लोग जानते हैं, बिना सरकार की मंशा के कोई भी काम इतने खुले तौर पर, इतने व्यापक तौर पर नहीं हो सकता है। तो सरकार से प्रश्न पूछा जाता है कि आप कौन होते हैं अरावली के जंगलों को उजाड़ने वाले? कैसे आप उन जंगलों को उजाड़ सकते हैं? कैसे आप उन आदिवासियों को बेदखल कर सकते हैं, विस्थापित कर सकते हैं, जो हजारों साल से वहां पर रह रहे हैं? कितने जीव जंतुओं का बसेरा है, पूरा इकोसिस्टम है, फूड चेन है। थार रेगिस्तान के विस्तार को रोक रहा है। आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था है जो आप हवा बना लेंगे, पानी बना लेंगे, जीव जंतुओं के लिए अलग से क्वार्टर दे देंगे, वो क्वार्टर में रहेंगे? किसकी बपौती हैं वो जंगल? और आपकी हिम्मत कैसे पड़ गई प्राकृतिक संसाधनों के साथ खिलवाड़ करने की? आप अपनी सत्ता की बंदरबाट कर सकते हैं, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि देश के 1/4 भाग भूभाग पर हमारे वन हैं, जंगल हैं, उन्हें भी काटकर आप कौन सा विकास करना चाहते हैं? दिल्ली में जो आपने विकास किया उससे मन नहीं भरा आपका? एक सिगरेट कोई पीता है तो 50 से 55 AQI होता है उसका, एयर क्वालिटी इंडेक्स, और आज 500, 600, 1000 AQI कोई झेल रहा है, तो समझ लीजिए दिन भर में 10-12 सिगरेट पी रहा है वो। ऐसी हवा आपने दे दी। शुद्ध हवा लोगों को मिले, शुद्ध पानी मिले, मिलावट रहित भोजन मिले, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। कौन जिम्मेदार है इसका? ऐसा कौन सा विकास का पैमाना लेकर के आप चल पड़े हैं? और ये 21 से 25% के जंगल जो बचे हैं ये भी नष्ट हो जाएंगे, तो आप कहां विकास करेंगे? इंद्रलोक बनाएंगे? कहां चलेंगे विकास करने? कौन सी जमीन बचेगी आपके पास? 3/4 भूभाग पर आपने कौन सा विकास का मॉडल तैयार किया है? स्वयं को टटोलिए, और पूरे देश से आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के खिलाफ। आप होते कौन हैं जंगलों को काटने वाले? मैं आपसे पूछता हूं, कितने जंगल आपने लगाए हैं? एक जंगल बताइए जो आपने लगाया हो, इकोसिस्टम वहां पर पूरा बसाया हो। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी ही है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं। किसने तुमको अधिकार दिया लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का? किसने तुमको ताकत दे दी? हमने तुमको अपना वोट इसीलिए दिया कि तुम हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ कर सको, प्राकृतिक संसाधनों की बंदरबाट कर सको, उनका दोहन करो। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि तुम मनमानी कर सकोगे? जिस वोट की ताकत पर तुम इतरा रहे हो और सरपरस्ती दे रहे हो उन कारपोरेट के लोगों को, वो वोट की ताकत हमारी है। हम कुर्सी पर बिठाना जानते हैं तो घसीट कर वहां से उतारना भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर पूरा देश खिलाफ है, जंगलों के साथ खड़ा है, अरावली के साथ खड़ा है, सिंगरौली के साथ खड़ा है, आदिवासी भाइयों के साथ खड़ा है, आपकी हिम्मत नहीं, आप उन्हें उजाड़ देंगे। उजाड़ देंगे तो परिणाम बहुत भयानक होंगे आपके लिए। आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, आपकी सत्ता की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा।